दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन डायरेक्टरों में से एक यानी कि भाई प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की रियल बाहुबली यानी कि भाई लाखों दिलों की धड़कन डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म सलार का टीजर कल सुबह के 5:12 पर जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और भाई जब से ये टीजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आया है तब से भैया इसी टीजर की चर्चा इस वक्त पूरे विश्व में हो रही है कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब ये कौन सी फिल्म आने वाली है सिनेमा घरों में जिसने भाई केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के रिकॉर्ड को महज 19 घंटों में ही तोड़कर दिखा दिया मेरे भाई। और भाई इस टीजर ने एक नया लैंडमार्क कैसे बना दिया पूरे विश्व के बड़े बड़े मेकरों के लिए कि भाई दम है तो अब इस टीजर के रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाओ इंडिया में। तो भैया चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये कारनामा सलार के इस टीजर ने कैसे करके दिखा दिया महज 19 घंटों में। और भाई 24 घंटे तो हो चुके हैं इस टीजर को लॉन्च हुए, तो भैया अभी तक इस टीजर को कितना व्यू हासिल हो चुका है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर, ये सारी जानकारियां मैं आपके सामने रखूंगा विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोग के सामने रखूं कि भैया उससे पहले मैं प्रशांत नील को लेकर एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि भाई उनके दिमाग में ये बात सबसे पहले आई होगी कि भैया जब वो अपनी आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया सलार के टीजर को जनता के सामने रखेंगे तो भैया जनता के दिमाग में उनको लेकर बस एक ही सवाल होगा कि भाई इस डायरेक्टर ने इससे पहले जो फिल्म सिनेमा घरों में दी थी भैया उस फिल्म के टीजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर तहलका मचाते हुए एक ऐसा कीर्तिमान बना दिया था जो कि आज तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी मेकर के फिल्म ने नहीं किया था मेरे भाई। यानी कि भैया जब आप लोगों को याद ही होगा कि केजीएफ के चैप्टर 2 का टीजर हम लोग के सामने आया था तो भाई वो टीजर एक ऐसे ऑकवर्ड टाइम पर लॉन्च किया गया था जब किसी भी बड़े फिल्म के टीजर को लॉन्च नहीं किया जाता है। यानी कि भैया मुझे याद है कि लगभग 9, 9:30 या फिर 10 बजे के आसपास वो टीजर हम लोग के सामने आया था। और भैया उस टीजर ने YouTube के प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारते ही भैया आग लगा दिया था। और भाई 24 घंटों में ही उस टीजर को जो व्यूज हासिल हुआ था पूरे इंडिया से वो आंकड़ा था 78.5 मिलियन का मेरे भाई। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर को मिला था। और भाई उस टीजर को ये जो रिस्पांस मिला था उसको देखने के बाद दिमाग में यही सवाल उस वक्त उठता था कि भाई इस टीजर के रिकॉर्ड को तोड़कर दिखाएगा कौन, जिसे भैया लाइक मिले हैं 24 घंटों में 4.27 मिलियन। और अगर हम लोग बात करें भैया कमेंट की तो भैया 3,30,000 कमेंट भैया इसको मिले थे मेरे भाई उस वक्त 24 घंटों में। यानी कि भैया एक ह्यूज रिकॉर्ड केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर ने बनाकर दिखा दिया था पूरे विश्व के सामने। तो भाई यही सवाल प्रशांत नील के दिमाग में होगा कि भाई जब मैं सलार के टीजर को जनता के सामने रखूंगा तो भैया जनता मुझसे यही उम्मीद लगाकर बैठेगी कि भाई कुछ बेहतरीन होगा केजीएफ के चैप्टर 2 से, कि भाई उनकी आने वाली इस फिल्म का टीजर भाई केजीएफ के चैप्टर 2 के उस लैंडमार्क को क्रॉस करते हुए आगे निकलेगी। और भाई उस लैंडमार्क को क्रॉस करने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रशांत नील ने और भाई इस फिल्म की टीम ने यानी कि भैया होमली पिक्चर्स ने पूरा होमवर्क किया कि भैया कैसे हम इस लैंडमार्क को क्रॉस करेंगे। और उन लोगों ने भैया जो होमवर्क किया उसको सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर डाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि भाई फाइनली ये रिकॉर्ड भैया महज 19 घंटों में तोड़कर दिखा दिया सलार ने मेरे भाई। यानी भैया कल रात को ही ये रिकॉर्ड टूट चुका था। मुझे याद है कि जब मैंने आखिरी बार सलार के टीजर के व्यू काउंट को देखा था तब तक भैया ये आंकड़ा 80 मिलियन पार कर चुका था मेरे भाई। अभी ये आंकड़ा हो चुका है 84.19 मिलियन का। यानी कि भैया 8,41,93,760 लोगों ने यानी कि भैया 8,41,93,760 लोगों ने तब तक इस फिल्म के टीजर को देख लिया जब तक ये वीडियो बनाने के लिए मैंने आखिरी बार ये आंकड़ा लिखा था। यानी कि भैया व्यू के मामले में तो पार पा चुके हैं प्रशांत नील अपने इस फिल्म के टीजर के माध्यम से। लेकिन भाई यहां पर दो मामलों में सलार का टीजर जो है
वो केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के लैंडमार्क को क्रॉस करने में नाकामयाब रहा है मेरे भाई। यानी भैया व्यू के मामले में तो सलार का टीजर भारी पड़ा केजीएफ के चैप्टर 2 पर, लेकिन भैया लाइक और कमेंट के मामले में ये पिछड़ गया मेरे भाई। यानी कि भैया केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर को जो लाइक मिला था वो आंकड़ा था 4.27 मिलियन का, भैया कितने घंटों में, तो 24 घंटों में। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें भैया सलार के टीजर के लाइक वाले सेक्शन की, तो भैया अभी तक, जबकि भैया 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है वक्त, तो भैया इसको कितना लाइक मिला है, तो 1.7 मिलियन। और अगर हम बात करें भैया कमेंट वाले सेक्शन की, तो भैया कमेंट वाले सेक्शन में भी पिछड़ रहा है सलार का टीजर भैया केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर से। तो भैया अभी सलार के टीजर को कितना कमेंट मिला है, तो भैया वो आंकड़ा है 86,095। यह आंकड़े मैंने लास्ट टाइम जब लिखा था वो मैं आपको बता रहा हूं। और वहीं पे अगर मैं बात करूं भैया केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के कमेंट वाले सेक्शन की, तो भैया 3,30,000 लोगों ने कमेंट किया था 24 घंटों में भाई केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर को देखने के बाद। यानी कि भैया कहीं ना कहीं जनता को भाई केजीएफ के चैप्टर 2 का टीजर भाई सलार के टीजर से बेहतरीन लगा था, जिसको लेकर भैया जनता ने इतना लाइक भी किया और उसके साथ भैया इतना कमेंट भी किया। लेकिन भाई व्यू के मामले में तो भैया सरताज बन चुकी है सलार केजीएफ के सामने। तो दोस्तों इस तरीके से सलार ने तोड़ा केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के रिकॉर्ड को। तो भैया अब यहां सवाल उठता है कि भैया कैसे प्रशांत नील की टीम ने यह प्लान किया, कैसे प्रशांत नील ने यह फैसला किया कि भैया हम इस तरीके से भाई केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसको लेकर मैं आपको 3 पॉइंट बताना चाहूंगा, जिसको सुनने के बाद आप भी ये बात समझ सकते हो कि हाँ, इन्हीं 3 पॉइंट्स की मदद से तो भैया बहुत ही आसानी से केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के रिकॉर्ड को तोड़कर दिखा दिया मेरे भाई सलार के टीजर ने। तो भैया चलिए मैं आपको एक एक करके उन 3 पॉइंट्स के बारे में बताता हूं कि भैया कैसे ये चमत्कार हो गया भैया यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो भाई देखिए यहां पर सबसे पहले होमले पिक्चर्स ने, प्रशांत नील ने और भाई इस फिल्म की पूरी क्रिएटिव टीम ने ये दिमाग लगाया कि भैया हम कैसे यूट्यूब के एल्गोरिदम को क्रैक करते हुए अपने इस फिल्म के टीजर को पूरे 24 घंटों तक ट्रेंड में रखने में कामयाब रहेंगे। ये सबसे पहला पॉइंट था जिस पर भैया इस फिल्म के टीम के मेकरों ने पूरी तरह से होमवर्क किया। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म के टीजर का रिलीज टाइम हम लोगों के सामने आया था, तो भैया उस रिलीज टाइम को देखते हुए हर कोई यही बात कह रहा था कि भैया इतनी सुबह सुबह किस फिल्म के टीजर को लॉन्च किया जाता है, कौन इतनी सुबह सुबह उठकर इस फिल्म के टीजर को देखेगा। यानी कि भैया लोगों के दिमाग में यह बात इंजेक्ट की गई इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भाई हम तो अपने इस फिल्म के टीजर को इतने ही बजे लॉन्च करेंगे। तो भैया यहां पर सलार के मेकरों का दिमाग जो था इस बात पर काम कर रहा था कि भैया हमें टारगेट अगर किसी को करना है तो भैया करना है प्रभास के दीवानों को, प्रभास के फैंस को। अगर वो हमारे टीजर को देखने के लिए सुबह से ही उठकर बैठ जाते अपने सिस्टम के सामने, अपने डिवाइस के सामने, तो भाई हमारा पहला प्लान कामयाब होगा, सक्सेसफुल होगा। और भाई इसी प्लान पर काम करते हुए इस फिल्म की टीम ने अपने इस फिल्म के टीजर को लॉन्च किया 5:12 पर। यानी कि भैया यूट्यूब को लेकर ये बात तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई यूट्यूब पर जो वीडियो भैया शुरू से ही ट्रेंड में रहता है, यानी कि जैसे ही कोई वीडियो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आता है और उसको आते ही ट्रेंडिंग मिलना चालू हो जाता है, तो भाई वो वीडियो नंबर 1 के पोजीशन पर आ जाता है। अब आप सोचिए कि भैया सुबह 5:12 पर ही अगर कोई वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाए, तो भैया उसके बाद अगर कोई भी इंसान उठेगा सोकर और भैया सबसे पहले वो अपने डिवाइस को देखेगा, खासतौर पर मोबाइल को, तो भैया मोबाइल पर उससे पहले कौन सा अपडेट देखने को मिलेगा ट्रेंडिंग के हिसाब से, तो भाई सलार का टीजर। और भैया यही हुआ भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि भैया यूट्यूब पर। यानी कि भाई ये टीजर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होते ही भैया ट्रेंडिंग में आ गया और भाई हर एक डिवाइस पर यही टीजर सबसे पहले दर्शकों को देखने को मिला। और उसके बाद हर इंसान सुबह सुबह सबसे पहले इसी टीजर को देखने लगा कि भाई क्या खास आया है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से जो इसी वक्त से ट्रेंडिंग में है। और उसके बाद भाई इस फिल्म के मेकरों ने जो ये टाइमिंग चुना था, इस टाइमिंग का भी इसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। आप लोग को याद ही होगा कि सलार की टीम की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया था जिसमें यह बात बताई गई थी कि भैया कहां कहां किस किस कंट्री में यह टीजर कितने कितने बजे लॉन्च होगा। यानी कि भाई जब हमारे देश में 5:12 हो रहे थे सुबह के, तो भैया उसी वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क, सबसे पहले मैं बात करूंगा नेपाल की,
भैया वहां पर कितना टाइम हो रहा था, वहां पर हो रहा था 5:27, यानी भैया 5:12 पर यहां पर इस फिल्म का ये टीजर लॉन्च हुआ। तो भैया ट्रेंडिंग में ये वीडियो तो इंडिया में आ ही गया। उसके बाद भैया ये वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में चला गया नेपाल में, और नेपाल में भी भाई प्रभास का फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और वहां भी इस वीडियो को इतना ट्रेंडिंग मिला कि भाई इसको सपोर्ट मिलते ही ये वीडियो सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, जापान तक पहुंचा, जहां पर भैया उस वक्त जब यहां पर ये टीजर लॉन्च हो रहा था तो उस वक्त वहां पर कितना टाइम था, तो भाई जापान में टाइमिंग हो रहा था उस वक्त वहां पर 8:42, चाइना में हो रहा था 7:42, मलेशिया में हो रहा था 7:42, और सिंगापुर में हो रहा था 7:42। यानी कि नेपाल, इंडिया, सिंगापुर, चाइना और जापान में ये वीडियो ट्रेंडिंग में चलता चला गया, ट्रेंडिंग में चलता चला गया। और भैया ये वीडियो इतना ट्रेंडिंग में क्यों रहा, तो इसका अगला पॉइंट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद भैया एक एक करके जैसे जैसे ये वीडियो सर्कुलेट हुआ पूरे विश्व में कि भैया उसके बाद भैया ये वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में बना रहा पूरे 19 घंटे तक पूरे विश्व में, भैया पूरे विश्व में। और अचानक ही आप ये बात देखोगे कि इसका ट्रेंडिंग जो है वो 19 घंटे के बाद डाउन होना शुरू होता है। यानी कि भाई जब ये वीडियो इन सभी कंट्रीज में ट्रेंडिंग में था तो उस वक्त तो भैया बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जहां पर भैया उस वक्त रात के काफी देर हो चुकी थी और उस वक्त जनता तो बैठी नहीं होगी इस टीजर के लिए, और जैसे ही वो जनता सुबह उठी होगी, यानी कि भाई जब यहां पर रात हो रहा था और वहां पर दिन हो रहा था, तो भैया उन जनता को भी ट्रेंडिंग में सबसे पहले यही वीडियो देखने को मिला होगा, क्योंकि भैया इस वीडियो ने 7 से 8 कंट्री में ट्रेंडिंग क्रिएट कर दिया था, जिसका एडवांटेज इस टीजर को बाकी कंट्रीज में भी मिलना शुरू हो गया जहां पर भैया सुबह हो रही थी। यानी कि भैया इस तरह से ये वीडियो पूरे ट्रेंडिंग में रहा। और भैया ये ट्रेंडिंग में कैसे रहा, तो भैया एल्गोरिदम, यानी कि भैया यूट्यूब के एल्गोरिदम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्रैक किया सलार की टीम ने। तो भैया ये तो बात हो गई पॉइंट नंबर 1 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया पॉइंट नंबर 2 की। अब दोस्तों ये बात तो मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी कि भाई देखिए ये फिल्म जो है वो 5 लैंग्वेज के माध्यम से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, यानी कि भैया हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से। अब यहां पर मैं आप लोगों को एक बात कहूं कि भाई मान लो कि ये फिल्म कल हिंदी में भी नहीं लॉन्च होती, तमिल में भी नहीं लॉन्च होती, मलयालम में भी नहीं लॉन्च होती, तेलुगु में भी नहीं लॉन्च होती, और इस टीजर को केवल कन्नड़ा लैंग्वेज के माध्यम से लॉन्च किया जाता, तो क्या ये टीजर इंडिया में ही ट्रेंडिंग में रहता? ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग का जवाब यही होगा कि नहीं भैया, इस टीजर को केवल वही जनता देखेगी जो कि भैया कन्नड़ा लैंग्वेज बेहतरीन तरीके से जानती है। तो भाई इस फिल्म के मेकरों ने दूसरी बार वही हथकंडा अपनाया जो कि भाई इन्होंने पहली बार अपनाया था केजीएफ के चैप्टर 1 के टीजर के माध्यम से, कि भाई हमें एक ही लैंग्वेज में अपने टीजर को लॉन्च करना है पूरे विश्व में, जो कि भैया साध ले पूरे विश्व के ऑडियंस को। यानी कि भाई हम अपने टीजर को यूनिवर्सल लैंग्वेज यानी कि भाई इंग्लिश में लॉन्च करेंगे, जिसका एडवांटेज इस टीजर को मिलेगा। यानी कि भैया अगर ये टीजर इंडिया में देखा जा रहा है, नेपाल में देखा जा रहा है, सिंगापुर में देखा जा रहा है, चाइना में देखा जा रहा है, मलेशिया में देखा जा रहा है, जापान में देखा जा रहा है, यूएस में देखा जा रहा है, यूएई में देखा जा रहा है, अमेरिका में देखा जा रहा है, कनाडा में देखा जा रहा है, तो भैया वहां की ऑडियंस का हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा जानती है? नहीं। तो भैया उस ऑडियंस को अगर इनको साधना है तो भाई एक लैंग्वेज तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि भैया पूरे विश्व के साथ साथ इंडिया के लोग भी समझ ले। तो भैया जब आप इस फिल्म के टीजर को देखे हुए तो उसमें बस आपको एक ही डायलॉग सुनने को मिलता है, नो कंफ्यूजन, सिंपल इंग्लिश। समझ गए? नो कंफ्यूजन, सिंपल इंग्लिश। भैया सिंपल इंग्लिश के माध्यम से टाइगर, लायन, चीता, एलिफेंट वेरी डेंजरस बट नॉट इन जुरासिक पार्क, बिकॉज जुरासिक पार्क में रहता है अपना दानव, यानी कि भाई डार्लिंग प्रभास। इस डायलॉग के माध्यम से पूरे विश्व के ऑडियंस को साध लिया भाई इस फिल्म के मेकरों ने। ये सबसे बड़ा पॉइंट था इस फिल्म का कि भैया हमें इतने बड़े ऑडियंस गैलरी को अगर साधना है तो हमें कैसे जाना चाहिए। ये एक स्मार्ट मूव था इस फिल्म के मेकरों के द्वारा कि भैया हमें पूरे विश्व के ऑडियंस को क्लब करना है, और भाई उसको क्लब करने के लिए हमें उस लैंग्वेज को चुनना चाहिए जो कि भाई यूनिवर्सल लैंग्वेज हो। तो भैया ये तो बात हो गई पॉइंट नंबर 2 की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। अब भाई देखिए, कोई भी वीडियो अगर YouTube के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होता है और उसको अगर पॉजिटिव रिस्पांस जनता के द्वारा मिलता है तो भाई वो वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में बना रहता है। और इसके लिए एक बड़ी टीम तैयार की गई थी, यानी कि भाई
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े कलाकार हैं जिनके पास में अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, उसके बाद भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े ट्रेंडिंग मास्टर हैं जिसके पास अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है, अगर उनका सपोर्ट इस फिल्म के टीजर को मिलता है तो नो डाउट भैया ये टीजर जो है वो हमेशा ट्रेंडिंग में बना रहेगा। और भाई इस फिल्म को लेकर पहले से ही माहौल बन चुका था और भाई इस फिल्म को लेकर बड़े बड़े मेकरों ने भी बातें करना शुरू कर दिया था। और भाई जैसे ही इस फिल्म का टीजर हम लोगों के सामने आया कि आप लोगों ने ये बात देखी होगी कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े मेकरों ने, बड़े बड़े कलाकारों ने इस फिल्म के टीजर की सराहना करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से भैया इस टीजर को अच्छा खासा ट्रेंडिंग मिलना शुरू हुआ। और उसके बाद भैया बाकी जो बचा हुआ काम था वो हम जैसे यूट्यूबरों ने पूरा कर दिया इस टीजर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स देकर। यानी कि भाई पूरे इंडिया से जब इस फिल्म को लेकर भैया पॉजिटिव रिस्पांस भैया कई सारे इन्फ्लुएंसर के द्वारा मिलना शुरू हो गया, तो भाई ये वीडियो जो है वो ऑटोमेटिक ट्रेंडिंग में आ गया मेरे भाई। यानी कि जो लोग इस फिल्म के टीजर को नहीं देखे थे उन तक ये खबर पहुंचाने का काम कर दिया हम जैसे यूट्यूबरों ने। और भाई बाकी बचा हुआ जो काम था उसे पूरा कर दिया भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने। यानी भैया तीसरा पॉइंट इस फिल्म को लेकर ये था। और भैया इसी तरह से इस फिल्म के टीजर ने भैया वो लैंडमार्क क्रॉस कर लिया जिसे प्रशांत नील और उनकी टीम क्रॉस करना चाह रही थी कि भाई कैसे हम केजीएफ के चैप्टर 2 के रिकॉर्ड को क्रॉस कर पाएंगे। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही स्मार्ट मूव लिया गया था इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। और भाई मैं तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के बाकी बड़े बड़े मेकरों को यही बात कहना चाहूंगा कि भैया आप लोग को भी अपनी फिल्मों को लेकर ऐसी स्मार्टनेस दिखाना चाहिए कि भैया कैसे हम अपनी फिल्म को विश्व स्तर पर भैया लोगों की निगाह में ला सकते हैं। तो दोस्तों वाकई में सैल्यूट है भाई प्रशांत नील की सोच को और उनकी पूरी टीम की सोच को कि भैया उन्होंने जो एक एम रखा था कि हमें कैसे भी करके अपने उस लैंडमार्क को क्रॉस करके आगे निकलना है, जिससे आगे चलकर जनता को हमारे ऊपर और इतना विश्वास हो जाए कि भैया इसके बाद जो हम अगला प्रोजेक्ट लाएंगे वो इससे भी कहीं ज्यादा बेहतर होगा। यानी कि भैया इसी तरह से भाई बहुत ही आसानी से सलार के टीजर ने केजीएफ के चैप्टर 2 के टीजर के रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से ध्वस्त कर दिया। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि जो पॉइंट्स मैंने आप लोग को बताए उन पॉइंट्स को आप सही मानते हो या गलत, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।